जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम कब होने वाला है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर, अगर हमारी आरपीएफ में नौकरी लग जाती है तो क्या हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं या नहीं। दो चीज़ें क्लियर करूंगा। पहली बात आप जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको बताई थी वो बिल्कुल फाइनल वीडियो थी और उसमें मैंने आपसे क्लियर कर दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा। मार्च में ही एग्ज़ाम होगा। इससे पहले एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। कोई दैवीय चमत्कार हो जाए, कोई बहुत बड़ा मेरिकल हो जाए तो ही आपका एग्ज़ाम मार्च से पहले हो सकता है, अन्यथा ये 100% प्रूफ है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला है। और कम से कम 15 दिन पहले आपको आपके एग्ज़ाम का सेंटर, आपके एग्ज़ाम की सिटी और एग्ज़ाम की डेट पता चल जाएगी। यानी कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जनवरी आप मान के चलिए, तो यानी कि फरवरी लास्ट तक आपको आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 15 फरवरी के बाद। तो अब हम दूसरी बात कर लेते हैं जिसमें बच्चों के ये सवाल थे कि सर, अगर आरपीएफ में नौकरी लग जाती है तो क्या हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या उसके आसपास नौकरी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको बहुत ही गहराई से आप समझिए और ज़रा सा आप ट्रिक फॉलो करेंगे, आपका 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में पोस्ट हो जाए। पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ, उसी अनुभव के आधार पे आप इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेलवे है वो 19 जोन में बटा हुआ है। कितने? टोटल 19 जोन आते हैं रेलवे के अंतर्गत। और ये जो 19 जोन है ये छोटे छोटे कई डिवीज़न में बटे होते हैं। ये 19 जोन कई डिवीज़न में बटे होते हैं और इस डिवीज़न में भी कई छोटे छोटे सब डिवीज़न होते हैं। ठीक है, सब डिवीज़न यहाँ पर होते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि सर, जैसा कि पिछली बार हुआ था जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि आप अपना फॉर्म जो है जोन वाइज फिल करेंगे। आपको जो जोन अच्छा लग रहा है, जिसमें आपकी संभावना थी नौकरी पाने की या जिस तरीके से भी आप सेटिस्फाइड थे, उस जोन में आपने फॉर्म फिल कर दिया था और उसी के हिसाब से लोगों की नौकरी लग गई थी। कुछ लोगों की होम डिस्ट्रिक्ट में लग गई, कुछ की आसपास लग गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया से आपके फॉर्म भरवाए गए हैं और कहीं भी जोन का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही अभी तक क्लियर है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी, जोन वाइज होगी या किस तरीके से। अब सपोज दैट साउथ ईस्ट का जो बच्चा है वो चला गया आपका वेस्ट में। अब जो साउथ ईस्ट का बच्चा है वेस्ट में चला गया, अब उसको तो भाषा का बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके आचरण में, व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। तो वो हो सकता है कि सरवाइव ना कर पाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसफ़र कराना चाहेगा। अब आप ट्रांसफ़र किस आधार पे करा सकते हैं ये चीज़ थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरपीएफ में लेने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। 1, 2, 3, 4। इन 4 तरीकों से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला जो होता है वो है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड के आधार पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे कि आपकी सर्विस अगर 8 साल पूरी हो चुकी है, कितने? 8 साल। अगर आपने 8 साल पूरे कर लिए हैं तो आप आवेदन करेंगे कि सर, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मैं अपने नज़दीकी जोन में या अपने नज़दीकी डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहता हूँ। तो 8 साल पूरे होने के बाद आपके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा और हो सकता है उससे पहले जो आपके सीनियर हो उन्होंने दे रखा हो, तो प्रायोरिटी उनको मिलेगी, आपका ट्रांसफ़र लेट में होगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जो ट्रांसफ़र करा सकते हैं वो करा सकते हैं मैरिटल स्टेटस। किस आधार पर? मैरिटल स्टेटस। जो आपका, जैसे कि आपने
आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए और आप किसी सरकारी सर्विस वाली महिला से शादी कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करती है। अब ये क्लियर नहीं है, सॉरी, अब ये मतलब कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आरपीएफ में ही हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करो, XYZ किसी भी विभाग में अगर सरकारी नौकरी कर रही हैं आपकी वाइफ, तो आप उस आधार पे एक एप्लीकेशन देकर अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और भारत सरकार द्वारा भी इस पर नियम बनाए गए हैं कि पति पत्नी एक साथ नौकरी करने के हकदार हैं, तो यहाँ आपका ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। तीसरी जो कंडीशन आती है वो होती है मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इश्यूज़ या मेडिकल कंडीशन। यहाँ आप जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव में यहाँ केवल दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक आपके फादर और एक आपके मदर और तीसरा आपकी वाइफ। तीन चीज़ें यहाँ मेडिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन तीनों में अगर किसी को असाध्य रोग, जिसे कि बोलते हैं गंभीर बीमारी, गंभीर बीमारी क्या होती है, ऊपर वाला ना करे किसी के माँ बाप को या फिर किसी की वाइफ को ऐसी बीमारी दे, लेकिन फिर भी मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। अगर किसी को असाध्य रोग है जैसे कि कैंसर हो गया, HIV हो गया या फिर बहुत क्रिटिकल बीमारी जो कि सही होने की हालत में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगाएंगे और अपने बोर्ड को प्रेषित करेंगे कि सर मैं अपनी फैमिली में अकेला जिम्मेदार हूं और मेरे पिता को या मेरी माता को या मेरी पत्नी को इस तरीके का रोग है जिनका इलाज नज़दीकी जो भी आपका ट्रीटमेंट जहां भी चल रहा है वहां हो रहा है। ऐसे में प्रार्थी का अपने घर के आसपास रहना जरूरी जिससे देखभाल कर सके, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथी कंडीशन क्या होती है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, अगर आपने सपोज दैट आप कांस्टेबल के रूप में सेलेक्ट हो गए हैं और आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो साउथ का रहने वाला है लेकिन पोस्टिंग उसकी वेस्ट में है और आपकी पोस्टिंग वेस्ट में है और आप रहने वाले साउथ के हैं, तो अब आप उससे संपर्क करेंगे और उस दोनों लोग अपने अपने डिवीज़न में या अपने अपने जोन में एप्लीकेशन देंगे कि सर फला व्यक्ति है जो उस जोन में नौकरी कर रहा है और मैं इस जोन में, दोनों लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्रांसफ़र आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये टेढ़ी खीर हो जाती है कि ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि ढूंढना तो बहुत आसान है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन और भी डाली गई हैं, जैसे कि अगर सपोज दैट कोई OBC का बच्चा है और यहाँ पर पोस्टिंग है उसकी साउथ में और वेस्ट में जो बच्चा है वो है SC कैटेगरी का। ठीक है, अब वो चाहता है OBC वाला कि हम SC वाले से अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लें, तो नहीं हो पाएगा। केवल कैटेगरी से ही ट्रांसफ़र होगा। अगर SC का कोई साउथ में है और SC का ही कोई वेस्ट में है तो उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर जर्नल का है और यहाँ पर OBC का कोई बच्चा, सॉरी OBC का नहीं, ST का कोई बच्चा है तो उसका नहीं हो सकता। जर्नल और OBC का तो हो सकता है, जर्नल का OBC के साथ हो सकता है, लेकिन SC का SC के साथ होगा और ST का ST के साथ होगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दी जाती हैं। आई होप कि आपको ये सब सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सर इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, और आप चाहें तो यहाँ भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं कि सर ये भी टॉपिक क्लियर कर दिया जाए, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो आपको ये जानकारी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।